सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। शास्त्रों में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन हमें मिलता है। उनमें से मुख्यतः 10 अवतार का वर्णन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो भगवान के विभिन्न अवतार में से कुछ अवतार कला अवतार बताए गए हैं, कई अवतार चित्रकला अवतार है, अंशा अवतार और पूर्ण अवतार ऐसे अवतार बताए गए। तो आज हम ये कला अवतार क्या है, कलाएँ क्या है, कहाँ से आई है, इसे हम सभी समझेंगे। इनमें से जो कला अवतार से पूर्ण अवतार की जो प्रक्रिया है, इसे ऐसे समझते हैं कि मनुष्य जैसे परसेंटेज में काम करता है। इनमें 25% में 4 जोड़कर देखें तो 100% पूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार प्राचीन समय में षोडशमान की पद्धति थी, वैसे पुराने समय में आना हुआ करते थे। तो ऐसे 4 आने में 4 मिलाए तो 16 आने बनते थे और 16 आने को 1 रुपया माना जाता था। उसी प्रकार ये गिनती आगे चलती है। कलामान यानी 4 कला एकत्र होने से एक पाद बनता है। पाद यानी 1/4 पार्ट, उसे प्राचीन समय में पाद कहा जाता था। तो चतुर्थ पाद ब्रह्म है, तो 4 कला मिलकर एक पाद हो गया। तो जिस जन में परमात्मा चतुर्थ पाद कलाओं को धारण करते हैं। अब इसे सरल भाषा में समझे तो परमात्मा के सभी गुण 16 कलाओं में विभाजित है। इसे उपनिषद में भी बताया गया है कि परम पुरुषोत्तम परमात्मा की 16 कलाएं हैं। तो 16 कलाएं माने जो परमात्मा का पूरा गुण विशेष जो साकार हो रहा है, सगुण हो रहा है, उसका 100%, उनमें से 25% यानी 4 कला चित्त कला अवतार कहलाता है। अब 8 कलाएं हो जाए तो कला अवतार हो जाता है। उसी प्रकार 12 कलाएं होती है तो अंशा अवतार कहलाता है। और जब 16 कलाएं परिपूर्ण हो जाती है तब पूर्ण अवतार कहलाता है। असल में सभी अवतार समान ही हैं, मगर उन अवतारों में जो गुण परमात्मा ने प्रकट किया है, उन गुणों के हिसाब से उसे चित्रकला अवतार, कला अवतार, अंशा अवतार या पूर्ण अवतार का दर्जा दिया जाता है। अब जैसे कि हमें 10 अवतार देखने को मिलते हैं और इसमें परिपूर्ण अवतार श्री कृष्ण है। उसके बाद राम का अवतार है जो अंशा अवतार है, क्योंकि बाकी अवतारों में हमें एक एक कला की कमी दिखाई देती है। तो 16 कलाएं श्री कृष्ण में हैं। तो दशावतार के पीछे अवतारवाद की मीमांसा छिपी हुई है जो हमने देखी। जो मत्स्य अवतार है वो चित्रकला अवतार है, जिसमें 1/4 कलाएं थी। तो केवल सृष्टि की रक्षा इतना ही दायित्व उसने किया। अब यह मीमांसा का विषय है कि कौन सा अवतार पूर्ण है, अंश है, कला है या चित्रकला है। यह हर संप्रदाय में अलग अलग है, परंतु मूल हम आज ऐसे समझ सकते हैं। और वैसे तो हर जीव परमात्मा का ही अंश है या यूं कहे अवतार है, मगर उस जीव में जब लोक कल्याण की, विश्व कल्याण की भावना जागृत होती है, यानी कि जब जीव परमार्थ कार्य के लिए बिना स्वार्थ कार्य करता है, तो वो अवतार कहलाने का अधिकारी हो जाता है। अब ये 16 कलाएं हर आत्मा में प्रतिष्ठित होती है, जिसका वर्णन हमें प्रश्नोपनिषद में सुकेशा भारद्वाज द्वारा पूछे गए प्रश्न कि मनुष्य की 16 कलाओं का रहस्य क्या है, इसके उत्तर में पिंपलाद ऋषि कहते हैं कि आत्मा की जिज्ञासा हेतु प्राण प्रकट हो जाते हैं। वही प्राण पहला प्रादुर्भाव है। फिर प्राण से श्रद्धा, श्रद्धा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से ज्योति यानी कि तेज, तेज से आप यानी कि जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा मन, मन के द्वारा अन्न, अन्न के द्वारा वीर्य, वीर्य के द्वारा तप, तप के द्वारा मंत्र, मंत्र के द्वारा कर्म, कर्म के द्वारा लोक और लोक के द्वारा नाम। यह 16 कलाएं बताई गई है। तो यह 16 कलाएं आत्मा से प्रकट होती है। जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र से निकलकर
समुद्र में ही मिल जाती है तो उनके नाम इत्यादि नहीं बचते हैं। उसी प्रकार यह 16 कलाएं उस आत्मा में संयुक्त हो जाती है, तब इनका अलग अलग अस्तित्व नहीं बचता। तो मुख्यतः यह 16 कलाओं का वर्णन हमें उपनिषद में मिलता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी जो 12, 16 या 64 यह सभी कलाएं इसी 16 कलाओं का ही रूप हो। और मनुष्य की विडंबना ही यही है कि मनुष्य ने अपनी 3 अवस्था के आगे कुछ जाना ही नहीं। तो आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगली बार आपके एक और नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।